हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम। देखिए गाइस, पहले आपका आईआरसी आ चुका है, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के पास डीआरसी भी आ गया है, कुछ के पास नहीं आया। तो मैं यही बोलूँगा आपको कि आप वेट कीजिए या उनके पास मेल करते रहिए। सो जो आपका आईआरसी था वो कंप्लीट हो गया है। मैंने जो आईआरसी और डीआरसी का प्रोसेस था वो मैंने प्रीवियस वीडियो में अपना बता दिया था। सो गाइस, जस्ट अभी एक डाउट आया मेरे पास स्टूडेंट का कि सर अगर मैं जैसे डीआरसी दूंगा तो जो आईबीए लॉन्चर है, जो सॉफ्टवेयर है, वो क्या मुझे फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा? सो गाइस, बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना। अगर आपने आईआरसी में वो डाउनलोड कर लिया है तो आपको क्या करना है, जो आपके पास लिंक आएगा डीआरसी का, आप उस लिंक पर टैप करके आप खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा, सेल्फ रजिस्टर करके। जो आपका फोटो वगैरह और 10 मिनट्स की, आई थिंक 5 मिनट्स की आपकी जो वीडियो होती है, उसके बाद क्या होगा, आपको की जनरेट होगी। आप उस की को नोट कर लीजिएगा। आई रिपीट, आपको उस की को नोट करना है और उसके बाद फिर आप उस की को, जो आपका आईबी लॉन्चर है, उसे ओपन करके उसमें सेट कर दीजिए। और मैंने जो कल आपको दिखाया भी था। सो चलिए गाइज, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। सो गाइज देखिए, ये हो गया आपका आईबीए लॉन्चर। जैसे इसे आप ओपन करोगे डाउनलोड करने के बाद, अगर आपने आईआरसी में डाउनलोड कर लिया है तो डीआरसी और एग्ज मेन, जो आपका मेन एग्जाम होगा 6 जून को, उसमें आपको डाउनलोड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो गाइज चलिए, ये तो हो गया इतना। सो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, जैसे आप इसे ओपन करोगे तो आपका ये होगा कि ब्राउजर और प्लीज चेक, और ये वाला जो आपको चेक करना है। देखिए, यहाँ पे जो आपका की जनरेट होगा आपको वो मेंशन करना है। उसके बाद आप देखिए मोजिला इंटरनेट एक्सप्लोरर या आप गूगल क्रोम, कौन सा यूज़ करना चाहते हो। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप गूगल क्रोम से ऑफ करना है। और उसके बाद देखिए, आपको यहाँ से चेक करके और ये सिंपल लॉन्च पर क्लिक कर देना है। सो गाइज, ये तो हो गया आपका आईबीए लॉन्चर, आपको कैसे यूज़ करना है। सो गाइज, उसके बाद चलिए कुछ और बात करते हैं। सो देखिए, उसके बाद जो मेरे पास डाउट आए हैं स्टूडेंट के, वो आए हैं। जी हाँ, एक और चीज़ क्या है कि आपको जो की जनरेट होगी एग्जाम में वो आपको नोट करनी है। आप, आई रिपीट, आप जो आपका रफ वर्क होगा उस पर आप उस की को ज़रूर नोट कीजिएगा। अब आप पूछोगे सर क्यों, हमारा सिस्टम ओपन हो जाएगा। तो गाइस क्या होता है, जैसे अगर आपने सेंटर पे भी एग्जाम दिया होगा तो वो यही बोलते हैं कि की को नोट कर लीजिएगा। बिकॉज अगर आपका एग्जाम बीच में स्टक हो गया, रुक गया ड्यू टू नेट फेलियर या कोई भी टेक्निकल इशू है, सो आप फिर से उसे लॉग इन कर सकते हो वहीं से, और आपका जो रिकॉर्ड होगा वो, जो आपका कंप्लीट जो असेसमेंट होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। सो गाइस, ये तो हो गया आपका सेकंड। अब देखिए, जो आपको की जनरेट करना है वो आप नोट कर लीजिएगा आपका रफ एग्जाम में। चलिए रफ वर्क की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आप रफ वर्क यूज कर सकते हो, बट आपको जो आपका प्लेन पेज होगा, या तो आप नोटबुक का पेज होगा या फिर आपका जो आपका, देखिए गाइज, उसके बाद बात कर लेते हैं। इफ लॉग इन बिफोर और आफ्टर देन यू आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर दिस। दैट मीन्स, अगर जैसे देखिए, आपका जैसे आईआरसी या डीआरसी या जो मेन एग्जाम है आपका 10 o'clock टाइम है और आप 9 o'clock उसे अगर लॉग इन करोगे, सो आपका या तो एरर शो करेगा आपको, आपका जो सिस्टम होगा, या फिर आपको शो करेगा कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर दिस प्रोग्राम और दिस टेस्ट। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जैसे अगर आपका जो मेन एग्जाम है या डीआरसी या 10 o'clock स्टार्ट है, सो आपको 9:30 पे लॉग इन करना है। उसके बाद खुद को रजिस्टर कर लीजिए। और जो आपका मेन पॉइंट होगा, जैसे की जनरेट होगी आपकी, सो 10 o'clock एग्जैक्ट आप अपना जो आईबीएल लॉन्चर है उसमें अपना की डाल के एग्जैक्ट 10 o'clock आपको लॉग इन करना है। अगर आप उससे पहले करोगे सो आपको वेट में रखेंगे वो। सो मैं यही बोलूंगा कि आप 9:30 पे स्टार्ट कर दीजिए, जो भी आपका सारा सिस्टम होगा उसे स्टार्ट करके। और उसके बाद क्या है कि जो आपकी की जनरेट होगी उसे आप आईबीएल लॉन्चर में डालिए। और 9:30 के बाद 9:45 पे आप क्या कीजिए, जो आपकी मेन जो आपका एग्जाम है वहाँ पे आप पहुँच जाइए। अब जैसे देखिए, जैसे आप सेंटर्स पे जाते हो तो क्या होता है, आपको वो लॉगिन करके सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बैठने के लिए बोलते हैं मोर देन हाफ एन आवर। वो क्यों बोलते हैं आपको बैठने के लिए, कि जब आपका एग्जाम वो स्टार्ट होगा, आपको तभी से एग्जाम स्टार्ट करना है। सो गाइस, अब आप बोलो सर अगर मैं 10 o'clock ही स्टार्ट करूँ, सो गाइस देखिए, इसका रीजन मैं बताता हूँ। अगर आप 10 o'clock एग्जाम स्टार्ट करोगे, सो आपका क्या होगा कि जो आपने एग्जाम स्टार्ट किया है, जैसे जैसे आपने 10 o'clock किया है, सो उससे पहले जो आप सेल्फ रजिस्टर करोगे, उसके बाद जो आईबी लॉन्चर में जो आपकी जो डिटेल्स होंगी वो सारी चीज़ें डाल के अब जैसे लॉगिन करोगे, तो क्या होगा, आपका 3-4 मिनट निकल जाएंगे। और क्या होता है गाइस, इस बार क्या हुआ है टीसीएस में, कि जैसे आप सोचिए, आपका एग्जाम 10 o'clock स्टार्ट हुआ है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है कोई क्वेश्चन, मीन्स जो आपका एग्जाम है वो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है आपका। और अगर आप 10-15 पर स्टार्ट करते हो ना, दैट मीन्स आपके 3 to 4 क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे। और जो 10-15 पर उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन होगा, आपको वही शो होगा। दैट मीन्स उससे पहले जो 10 से और 10-15 तक के जो क्वेश्चन थे वो आपके मिस हो गए हैं। ऐसे क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स अच्छी प्रिपरेशन भी करते हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज क्या होता है कि वो मिस कर जाते हैं और ऐसे आउट ऑफ कॉम्पिटिशन हो जाते हैं। सो गाइस, आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई है। उसके बाद बात करते हैं, चलिए जो हमारा पहला हेडिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं, डूज एंड डोंट्स इन द एग्जाम। देखिए गाइस, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें कैमरा की तरफ देखना होगा।
सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कैमरा की तरफ नहीं देखना आपको। आप अपने काम करते रहिए, इधर उधर लाइक आपकी जो नेक है उसे इधर उधर ज़्यादा मत घुमाइए, कैमरा के फ्रंट में ही रखिए। इन द सेंस जो आपका रफ शीट है वो कैमरा के नीचे ही होना चाहिए, और जो आपकी जो फेस है वो दिखना चाहिए कि लाइक यू आर डूइंग समथिंग, आप चीटिंग नहीं कर रहे हो। ये तो हो गया आपका फर्स्ट थिंग। उसके बाद आप सिर्फ वाटर पी सकते हो, आप और कुछ नहीं खा सकते। ईटिंग में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कोई फूड वगैरह होगा तो आपको वार्निंग आ जाएगी, यू आर ईटिंग समथिंग, प्लीज अवॉइड एल्स यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। सो गाइज ये आपका सेट हो गया। उसके बाद देखिए हाउ टू मैनेज टाइम वाइजली इन एग्जाम। देखिए गाइज मैंने आपको बताया, जैसे आपका जो क्वेश्चन हो रहे हैं इस बारी जो आपके टीसीएस एग्जाम्स ले रहा है आपके, ये क्या कर रहे हैं कि आपको जो क्वेश्चंस हैं आपके, जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको पर्टिकुलर टाइम स्लॉट देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको 1 मिनट 30 सेकेंड्स दे दिए। सो आप 1 मिनट 30 सेकेंड के बाद एग्जैक्ट आप उस क्वेश्चन से स्विच कर जाओगे और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे। सो गाइस दैट मीन्स जो आपका एग्जाम है वो ऑटोमेटिकली सेट है। आपको हर क्वेश्चन के लिए, आई रिपीट, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए आपको पर्टिकुलर टाइम स्लॉट मिलेगा। मीन्स ना ही आप प्रीवियस जा सकते हो, ना ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। सो गाइज इस चीज़ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो फिर आपको एग्जाम कैसे करना है, बट आप अभी जो आप हमारा क्वेश्चन है, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरा लगा वो था हाउ टू टैकल प्रेशर इन दी एग्जाम। सो गाइज देखिए आपको जैसे टाइम स्लॉट मिलेगा 1 मिनट 30 सेकेंड फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके गेटिंग। अब देखिए जब आपको, अब कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे आपके, आप 1 मिनट में कंप्लीट कर लोगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके 1 मिनट 30 सेकेंड से भी क्रॉस जाएंगे, दैट मीन्स आपका वो क्वेश्चन स्किप होने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए अब आपको प्रेशर को कैसे टैकल करना है। देखिए गाइज जैसे आपने क्वेश्चन को किया, लाइक एक्स वाई जेड कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था, आपने वो क्वेश्चन को किया और आपको जो टाइम अलॉटेड था वो आपको टाइम अलॉटेड था 1 मिनट 40 सेकेंड, सपोज कीजिए। सो क्या होगा अगर आपने वो क्वेश्चन 1 मिनट 20 सेकेंड में कंप्लीट कर लिया, सो दैट मीन्स उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिलैक्स करना है बॉडी को। मीन्स आप कैमरा के सामने ही होके थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हो अपनी बॉडी को, फेस को, और आप रिलैक्स भी कर सकते हो 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स। इससे क्या होगा, जो आपका प्रेशर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा बिल्कुल। सो आई थिंक आप समझ गए हो। मीन्स अगर आपका क्वेश्चन जैसे जल्दी सॉल्व हो गया, तो आपको रिलैक्स करना है, इधर उधर नहीं देखना, शांति से आप बैठे रहना है। यू हैव टू सिट क्वाइटली इन द एग्जाम। उसके बाद देखिए विल आई बी डिस्क्वालिफाइड इफ आई लुक डाउन इन द एग्जाम। देखिए डिस्क्वालीफाई टीसीएस रेयरली किसी को करते हैं। क्या होता है कि जैसे अगर आप इधर उधर भी, अगर आप अपनी नेक को राउंड कर रहे हो, आगे पीछे देख रहे हो, स्टिल वो आपको वार्निंग देंगे। और जो होता है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक प्रो, जो रिमोट प्रोक्योर्ड होता है, मीन्स आप लाइक अगर आप जो भी कुछ करोगे, फॉर एग्जांपल आप खाना खा रहे हो, सो उन्हें पता चल जाएगा कि आप खाना खा रहे हो और आपके पास वार्निंग ईटिंग फूड की ही आएगी। सो अब देखिए अगर आपने इधर उधर लाइक नेक की, या आप कैमरा के साइड नहीं देख रहे हो, या क्या है कि आपका शोल्डर दिख रहा है कैमरा में, दैट मीन्स आप इधर उधर हो गए हो कैमरा से, सो वो आपको वार्निंग देंगे, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। गाइज मैंने एक स्टूडेंट से बात की थी तो वो बता रहे थे मेरे को, सर मुझे 4 to 5 वार्निंग मिली थी, सो डिस्क्वालीफाई मैं नहीं हुआ था। लेकिन वो चीटिंग नहीं कर रहे थे। तो क्या होता है ना कि आप 2 आवर्स अगर एक एग्जाम के सामने बैठे हो, सो कैमरा के सामने बैठे हो, सो क्या होता है कि आप इतना टाइम एक ही पोस्चर में नहीं बैठ सकते। मीन्स आप कभी साइड होंगे थोड़ा सा, या क्वेश्चन पढ़ने के लिए थोड़ी सी आगे अपना फेस करोगे, आइज करोगे। सो दैट मीन्स वो आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, उससे आपको कोई इशू नहीं है। आप ऊपर देखिए नीचे देखिए, लेकिन ज़्यादा नहीं देखना आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा अगर आप देख सकते हो। आपको वार्निंग मिलेगी, आई रिपीट, आपको वार्निंग मिलेगी, डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। 3 to 4 टाइम्स आप वार्निंग समझ लीजिए। बट ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल आप नोटबुक खोल के बैठे हो, या किसी से फोन पे बात कर रहे हो कॉल पे कि यस व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। सो आई थिंक ये आपको समझ आ गया है। उसके बाद देखिए डू यू हैव टू लुक इन द कैमरा ऑल द टाइम। जी नहीं, आपको कैमरा में देखना ही नहीं है, आप अपना काम करते रहिए, वो आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं वो। सो गाइस चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। यूज पेन पेपर, हाँ जी। सो आप पेन पेपर यूज कर सकते हो एग्जाम में, कोई इशू नहीं है। आपकी फेयर पेज होना चाहिए, A4 शीट होना चाहिए, आप उसमें क्वेश्चंस कीजिए आराम से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड वी ड्रिंक वाटर। यस, आप एक बोतल रख लीजिएगा, बेशक आपको टेबल पे नहीं रखनी, नीचे रख लीजिएगा, और आप आराम से पानी पी सकते हैं एग्जाम में, आपको कोई वार्निंग नहीं आएगी। और आप मैंने फिर से आपको यही बता रहा हूँ, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते, आपके पास वार्निंग्स आती हैं दैट यू आर डूइंग दिस, प्लीज अवॉइड दिस एल्स यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। सो गाइस चलिए लास्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर नेट स्लो हुआ, इफ योर नेट इज स्लो एंड योर एग्जाम स्टक्स इन बिटवीन, सो आपको क्या करना है। देखिए गाइस मैंने यही बताया था आपको, अगर आपका नेट स्लो हो गया, बाई चांस आप सोचिए आपका नेट स्लो हो गया, या फिर कोई भी टेक्निकल इशू आ गया, या आपकी जो लैपटॉप की जो बैटरी है वो डाउन हो गई, या जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, सो इस केस में क्या करना है, मैंने आपको यही बताया था, जो आपकी की है उसे नोट कर लीजिए
और जितनी जल्दी हो सके आप फिर से उसी एग्ज़ाम पर आइए। अब आप बोलोगे सर कितनी जल्दी, ऐसा क्यों, मैं थोड़ा सा रेस्ट लेके आऊँगा। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप रेस्ट नहीं ले सकते। जैसे कि आप सोचिए, आपने फर्स्ट क्वेश्चन पे थे आप, लाइक आप रीजनिंग के फर्स्ट क्वेश्चन पे थे और आपका क्या हुआ, बैटरी डाउन हो गई एग्जैक्टली, और आप जो आपका जो लैपटॉप था वो आपका डाउन हो गया, शट डाउन हो गया। उसके बाद क्या करोगे, अगर आप धीरे से 5 मिनट बाद भी आओगे, लाइक रिलैक्स होकर चार्ज करके फिर करूँगा आगे क्वेश्चन। सो गाइज क्या होगा, जो आपके 5 मिनट थे, जिन जो भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन थे वो स्किप हो जाएंगे सारे, और जिस पॉइंट पे आप रहोगे, दैट मीन्स अगर आप लॉग इन करोगे, सो जो आपके 5 मिनट थे, लाइक आप सोचिए 5 मिनट में 4 क्वेश्चंस अलॉट किए थे टीचर्स ने, सो आपके वो 4 क्वेश्चन स्किप हो गए, आप उन्हें अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग? सो ये आपका क्या होगा कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जल्दी से जाके सारे सिस्टम अपने, मैं क्लियर सजेस्ट करूंगा आपको कि जो भी आपकी सारी चीज़ें हैं उन्हें आप अपने पास रखिए ऑलरेडी, जिससे बाद में एग्जाम के टाइम में कोई आपको इश्यू ना हो। सो गाइज आई थिंक सारे जो हमारे डाउट्स थे, स्टूडेंट्स के डाउट्स थे जो उन्होंने हमें टेलीग्राम चैनल पे पूछे थे, और जो पर्सनल मैसेज भी आए थे, आई थिंक वो सारे क्लियर हो गए हैं। बट चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक आपका लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं फटाफट। जो आपका डीआरसी है वो आपका मॉक टेस्ट होता है, आपका जो इसका रिजल्ट होता है वो कहीं सबमिट नहीं होता। सिर्फ आपको आपका ये देखना होता है कि आप देख लीजिए कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, वो आप आईआरसी में देख लेते हो। बट जो डीआरसी होता है उसमें क्या होता है, आपको रियल एग्जाम की फील आती है। मीन्स आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, पर्टिकुलर टाइम स्लॉट भी मिलेगा क्वेश्चंस के लिए, और आप फॉरवर्ड बैकवर्ड कहीं स्किप भी नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स अगर वो 2 आवर्स का, टीसीएस ने 2 आवर्स को एग्जाम सेट किया है, तो आपको 2 आवर्स वहीं पे बैठना होगा, चाहे आपको सेम ही क्वेश्चन रिपीट होता हो। बट डीआरसी में क्या होता है, आपको डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, और जो मेन एग्जाम होता है उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं डीआरसी में। आई रिपीट, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं यहीं पे, लाइक उनका कॉन्फिडेंट लो हो जाता है कि लाइक ये तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो हमसे नहीं होंगे। बट आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट लो मत कीजिए, बी हाई। इसमें क्या होता है कि आपका थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बट जो एग्जाम होता है मेन एग्जाम, उसमें आपको उस लेवल के नहीं मिलते, थोड़े से कम लेवल के मिलते हैं। सो गाइज ये भी क्लियर हो गया, एक स्टूडेंट का ये मैंने डाउट देखा था। सो और एक आपका डाउट था कि आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी या मोबाइल फ़ोन किससे देना है। सो गाइज मोबाइल फ़ोन के अलावा, मीन्स एक्सेप्ट मोबाइल फ़ोन, यू कैन गिव योर एग्जाम इन एनी ऑफ द अबव। मीन्स आप लैपटॉप से दे सकते हो, पीसी, डेस्कटॉप वगैरह जो भी आपके पास है उससे आप अपना एग्जाम दे सकते हो, बट आप मोबाइल फ़ोन से नहीं दे सकते। सो गाइज ये तो सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की हैं, और अगर आपको कोई फिर भी अभी डाउट रह गया हो, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम डेफिनेटली आपको सॉल्व करेंगे। और अगर कोई सजेशंस हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो मैं इतना ही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिकॉज हमने अभी टीसीएस की जो प्लेलिस्ट तैयार की है, अगर आपने वो वॉच नहीं की है तो आप जाके वॉच कर लीजिए। टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के नाम से हमारी टीसीएस स्मार्ट हायरिंग 2021 की जो कंप्लीट नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, आई थिंक मोर देन 15 वीडियोज़ उसमें ऑलरेडी हैं, और अभी हम और वर्क कर रहे हैं। बिफोर 6 हम कुछ ना कुछ और डालते रहेंगे अच्छा अच्छा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।